सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक तजादिस्तान कैसे हार सकता है। यकीनन ये बैनुल अक़वामी साजिश है। अमेरिका नहीं चाहता था कि तजादिस्तान जीत जाए। वो इस खित्ते में अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत को जितवाना चाहता था। इसराइल भी तजादिस्तान की गजा के मुसलमानों की हिमायत पर हमसे नाराज है। बिलाशुबा इसने भारत को हमारी टीम में फूट डालने के हरबे बताए होंगे। भारत ने क्रिकेट मैच से पहले ही मनसूबाबंदी कर ली थी। एक रियल एस्टेट मालिक की कार मैच में भेजी गई थी जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हवास को मुखय्यल करने के आलात से लेस थी। फिर दुबई का जुआ माफिया भी सरगर्म अमल था। अमेरिका, इसराइल और भारत ने इस माफिया को बेशुमार रकम फराम की और इस अमर को यकीनी बनाया कि तजादिस्तान को हर सूरत शिकस्त से दो चार करना है। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। इसका आगाज रिजीम चेंज से हुआ था। उसी वक्त बैनुल अक़वामी तौर पर यह भी तय हो गया था कि चैंपियंस ट्रॉफी में तजादिस्तान को भारत से शिकस्त दिलवानी है, वगरना तजादिस्तान को कौन हरा सकता है। अमेरिका ने डोनाल्ड लू की ड्यूटी लगाई कि वो तजादिस्तान में साजिश के जरिए हुकूमत बदलवाएं। डोनाल्ड लू ने कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद के दौरान अरकान असम्बली की जगह इन्हीं के हमशक्ल रोबोट्स भिजवा दिए। अगर अमेरिका ये जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल न करता तो अरकान असम्बली इमरान खान जैसे मुहिब वतन वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद क्यों करते। अब जब बरसों पहले वजीर आजम को तब्दील कर दिया गया तो नए वजीर आजम को अमेरिका ने दबाव डालकर ये पैगाम दिया कि आप जो मर्जी करें मगर आपने क्रिकेट टीम को हर सूरत कमजोर करना है। बस इस साजिश की अहम तरीन कड़ी यह है कि इस बैनुल अक़वामी साजिश को तकमील तक पहुंचाने के लिए CNN के जनूबी एशिया में साबिक नुमाइंदे मोहसिन नकवी को तजादिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। इसके बाद अमेरिकी, इसराइली और भारतीय साजिश पर अमल शुरू हो गया। शानदार स्टेडियम दिनों में तैयार करके झूठी उम्मीद पैदा की गई। मौजूदा और साबिक खिलाड़ियों को नवाजा गया कि इनके मुंह पैसों और ओहदों से भर दिए गए। यूं साजिश के सारे लवाजमात पूरे कर दिए गए। हम तो दरअसल नाकाबिले शिकस्त हैं। मोमिन हो तो बेतैक भी लड़ता है सिपाही। सकूते बगदाद हो, सकूते गरनाता हो या सकूते डाका, ये हमेशा अगियार की साजिश की वजह से रूनुमा हुए, वगरना हम तो दुश्मनों से ज्यादा अक्लमंद और बेहतरीन असले से मालामाल थे। हम सदियों से कभी खुद नहीं हारे, हमें हमेशा हरवाया गया है। इस साजिश को हतमी शक्ल भारतीय वजीर आजम मोदी और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान मैच से पहले अमेरिका में होने वाली मुलाकात में दी गई। इस मुलाकात की खुफिया तफसीलात तो सामने नहीं आई, मगर बैरूने मुल्क बैठे यूट्यूबर्स इन तफसीलात की खोज लगा चुके हैं, जिनके मुताबिक इस मुलाकात का असल एजेंडा तजादिस्तान की क्रिकेट टीम को हर सूरत हरवाना था। दुबई चूंकि इसराइल से करीब था, इसलिए नेतन्याहू की ड्यूटी लगाई गई कि वो इस नापाक मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाए। पाकिस्तानी यूट्यूबर ने दो यहूदियों को दुबई के मॉल में साजिशी अजाइम के साथ चलते फिरते खुद देखा है, जिससे इस सारी साजिश की कड़ियां खुलकर सामने आ गई हैं। इस साजिश से पता चलता है कि हुकूमत गद्दार है, PCB गद्दार है, चेयरमैन खरीदा हुआ है, सिलेक्शन कमेटी के क्रिकेटर आलमी गठजोड़ का शिकार हो गए। ये सब नाअहल हैं, सब गलत हैं। हम हारे हैं तो यकीनन आलमी और तजादिस्तानी साजिश से। तजादिस्तानी जहन में शक व शुबा और साजिश का गलबा है, मगर दूसरा रुख जरूर देखना चाहिए। दुनिया भर में कौमी टीम की शिकस्त कौमी सदमा होता है, मगर शिकस्त में साजिश के बजाय हकाइक को जेर गौर लाया जाता है। साफ और मंतकी जहन से जायजा लिया जाए तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का महारत, कारकर्दगी और एतमाद में भारतीय क्रिकेट टीम से कोई मुकाबला ही नहीं था। भारत के खिलाड़ी प्रोफेशनल हैं, वहां क्रिकेट का ढांचा बहुत मजबूत है। पाकिस्तानी किसी मुआवजे के इंतजार में थे जो आज की दुनिया में कम कम होते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी और इनके हमराई सुमैर सैयद और सलमान नसीर बार बार रॉयल बॉक्स की मस्जिद में जाकर दुआएं करते थे। शहबाज शरीफ की बेटी खदीजा अपने खाविंद के हमरा किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी के आउट होने पर आंसू बहाती थी। आसफा भुट्टो, बख्तावर और इनके खाविंद महमूद पाकिस्तानी खिलाड़ियों के चौके छक्के पर खड़े होकर तालियां बजाते थे। इमरान खान का साहबजादा शाहिद आफरीदी के साथ सेल्फियां बना रहा था, मगर बकौल मरहूम व मखफूर नवाबजादा नसरुल्लाह खान बलाएं भी कभी दुआओं से टली हैं। आज की अमली दुनिया में तजर्बा, प्रोफेशनलिज्म और मुसम्मम इरादी ही फतह दिला सकता है। पाकिस्तानी खिलाड़ी इन हवालों से भारत से बहुत पीछे थे, इसलिए हार से कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी टीम जीत जाती तो ये मुआवजा होता, इस पर यकीनन हैरत होती। पाकिस्तानी क्रिकेट
क्रिकेट का ढांचा भारत से बहुत कमजोर है। हमारे खिलाड़ी खुद रोएं, किसी मुनज्जम ट्रेनिंग और सिस्टम से नहीं आते। स्कूल, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में क्रिकेट का मेरिट पर मबनी कोई निजाम सिरे से मौजूद ही नहीं। माजी में बैंक और सरकारी इदारे क्रिकेटर्स को अच्छी मुलाजमत दे देते थे और खिलाड़ी अपने रोजगार से बेफिक्र होकर खेलते थे। वो निजाम भी दम तोड़ चुका है। सदमा बजा, मगर जब टीम ही कमजोर थी तो फिर शिकस्त तो यकीनी थी। इसका बेहतरीन हल खुद एहतसाबी है। टीम के चुनाव में कम स्पिनर्स, ऑल राउंडर्स का न होना, खिलाड़ियों में अज़म और टीम स्पिरिट के फुकदान का जायजा जरूरी है। बेतैग लड़ने का जमाना लग चुका। दुआओं से बलाएं नहीं टलती, साजिश करने से कमजोरियां नहीं छुपती। आखिर में आंसू पोंछ लें कि 29 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है। खुश हों कि नए स्टेडियम बन गए हैं, लिहाजा दुखी होने की बजाय क्रिकेट खिलाड़ियों और इनके हुनर को बेहतर करने पर जुट जाएं। हार जीत खेल का हिस्सा है। आज हारे हैं तो पहले जीतते भी रहे हैं। आइंदा अच्छी तैयारी करेंगे तो जीत भी जाएंगे।